हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। नरेशन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आज कंफर्म कर देना चाहता हूँ, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपके एक एक डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू प्रोनाउन चेंजिंग। किससे रिलेटेड? प्रोनाउन चेंजिंग से रिलेटेड किसी भी डाउट को अब आपके मन में रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। आइए देखते हैं, जब डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का प्रोनाउन आता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, इनको चेंज कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन होते हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, जो पॉजेसिव रूप में होते हैं और जो सेल्फ फॉर्म के रूप में होते हैं, ये चार्ट सबको स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन, ये आई और वी से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर हमें दिखाई देता है, या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन किसी भी रूप में इन्वर्टेड कामा के अंदर दिखाई देता है, या फिर थर्ड पर्सन के इतने, ही, सी, इट, दे, इनमें से कोई भी प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर दिखाई देते हैं, तो उनको चेंज करने का एग्जैक्ट रूल होता क्या है। इस नियम में अक्सर नरेशन को सीखने वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो जिस रूप में हो, फ्रॉम क्लास लोअर टू हायर क्लास के बच्चे, सभी डाउटफुल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इन डायरेक्ट नरेशन वो मिस्टेक कर देते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे ये मिस्टेक्स दूर होते हैं। सपोज करिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने लिया, राम सैड टू रवि, राम ने रवि से कहा। अब हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई लाइन लेते हैं, आई एम इल, मैं बीमार हूं। अब ये डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस है, इन्वर्टेड कामा के अंदर की लाइन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, हमें पता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए, जब हम बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमें दिख जाता है। ये देखिए आई दिख गया। जब आई दिख गया तो हम समझ गए कि आई क्या है, ये एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। अब हम जब इस लाइन का इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, जब हम क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट नरेशन, यानी राम की जगह राम हो जाएगा, सैड को टोल्ड में बदल दिया जाता है, टोल्ड के बाद टू नहीं लगाया जाता है, रवि। अब रिपोर्टिंग स्पीच है ये, और ये रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट। अब हम क्या आई की जगह पे आई यूज कर देंगे नीचे? नहीं, ये आई एक पर्सनल प्रोनाउन है और इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। ये पर्सनल प्रोनाउन यहाँ बताया गया, देखिए बॉक्स में, कि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ जाए, चाहे वो आई के किसी भी रूप में हो, चाहे वी के किसी भी रूप में हो, उसको चेंज किया जाता है किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो भाई रिपोर्टिंग स्पीच यानी राम सेड टू रवि, अब इसका सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट है राम, यानी हम आई को इस राम के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो क्या आई की जगह हम राम लिख देंगे? बोलिए। नहीं भैया, राम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन का स्थान प्रोनाउन ही नीचे ले सकता है, नाउन नहीं लेगा। तब क्या करें? अब हमें ढूंढना है कि राम का प्रोनाउन क्या होता है। तो हमें पता है किसी भी मेल के नेम के लिए प्रोनाउन ही यूज किया जाता है, फीमेल के लिए शी यूज किया जाता है। कोई प्लूरल फॉर्म आ जाए, जैसे बॉयज आ गया, गर्ल्स आ गया, पीपल आ गया, तो इसके लिए हम दे यूज कर सकते हैं। और नॉन लिविंग कोई भी निर्जीव चीज, जैसे पेन आ गया, किसी भी चीज निर्जीव चीजों के लिए तो हम इट यूज करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। तो मान लेंगे यहाँ पे कि राम सैड टू रवि न दे करके यहाँ ही सैड टू रवि दिया है। अब हम आई को बदलेंगे राम के हिसाब से, तो आई विल बी चेंज इनटू ही। आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। बाकी ये एम वगैरह ये सब टेंस चेंज के रूल है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको पूरे प्रोनाउन का सेशन में ले रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। अब आई किस में बदल गया? ही में बदल गया। इस प्रकार आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन के कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए सेंटेंस सही रहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। अब यहां पे आ गया आई वाज ईटिंग
माई फूड, ये रहा, ये लाइन आ गया। अब हमें फिर अंदर देखना है कि हमें प्रोनाउन कौन कौन सा मिल रहा था। एक आई मिल गया, ईटिंग माई फूड, एक माई मिल गया, ये दो लोग मुझे मिल गए। अब हमें इसे चेंज कैसे करना, आपको पता है आई बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यहाँ बताया गया इस फॉर्मूले में कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउन आएंगे उनको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो, चाहे वो राम हो, सीता हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उसी के अकॉर्डिंग हम आई को चेंज करते हैं। अब देखिए आई राम के हिसाब से बदला तो यहाँ क्या हो गया, ही हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये बाकी टेंस है। अब दूसरा आता है माई, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये भी बदलेगा राम के हिसाब से। अब राम के हिसाब से माई, अब देखिए माई, आई का होता है माई, ये पजेसिव केस में है, ठीक। अब ये पजेसिव केस याद रखिएगा, जब माई बदलने जाएगा राम के हिसाब से तो राम का पजेसिव, राम मतलब कौन, ही, तो ही का पजेसिव कौन होता है, हिज होता है, यानी माई इस हिज में चेंज हो जाएगा, यानी इस जगह पे हम हिज यूज करेंगे। इस प्रकार फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। आइए कुछ अदर एग्जांपल से सीखते हैं। सपोज करिए एक लाइन आया, द बॉयज सेड टू देम, लड़कों ने उनसे कहा, वी विल ईट और फूड, लड़कों ने कहा कि हम लोग अपना भोजन खाएंगे, ठीक। वी के साथ विल लगा है, इसमें घबराइएगा मत, ये श्योरिटी है। अब सपोज करिए अब हमें बदलना है, तो हम इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखेंगे कि वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और कोई आया है, हाँ यहाँ देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बताया गया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, ये वी बदलेगा बॉयज के हिसाब से, और ये आवर भी बदलेगा इसी बॉयज के हिसाब से। जब वी बदलेगा बॉयज के हिसाब से, अब बॉयज, तो क्या हम वी की जगह पे बॉयज लिख देंगे, नहीं, वी की जगह पे बॉयज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे तो वी की जगह पे, तो हम द बॉयज का प्रोनाउन सोचेंगे कि इसका भाई प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ बताया गया प्लूरल फॉर्म में अगर कोई चीज है तो उसका प्रोनाउन दे होता है। तो सपोज कर लेंगे, हम मान लेंगे कि हम बॉयज ना दे करके दे दिया है, तो वी बदलेगा दे के हिसाब से, यानी वी बदलेगा दे के हिसाब से, चूंकि सेम फॉर्म में होने के चलते वी का स्थान दे ले लेगा यहाँ पे, ओके। उसी प्रकार आवर बदलेगा बॉयज के हिसाब से, तो बॉयज क्या है, तो बॉयज मतलब यहाँ पे दे है, तो आवर बदलेगा दे के हिसाब से, यानी आवर, यहाँ देखिए आवर है, आवर बदलेगा दे के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट, ये पजेसिव होकर के सब्जेक्ट के पास गया, तो ये इसका पजेसिव कौन है, दियर, यानी आवर चेंज हो जाएगा किस में, दियर में। इस तरह से हम आवर की जगह पे लिख देंगे दियर। इस प्रकार हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। आइए देखते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलता है, किसी दूसरे एग्जांपल से सीखते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आखिर में बदलते कैसे, एक लाइन आया, सपोज करिए, सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, यू आर डूइंग योर वर्क, ये एक लाइन आ गया। अब हमें प्रोनाउन चेंज करना है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा प्रोनाउन मिला हमें। देखिए एक प्रोनाउन यहाँ मिल गया यू, दूसरा मिल गया यहाँ पे योर। अब हमें देखना कि यू और योर किस तरह के प्रोनाउन होते हैं। ये सेकंड पर्सन लिस्ट दिया हुआ है, यू योर, ये सब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के सीरीज में आते हैं, ओके। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भाई बदलता कैसे है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ लिखा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच। अब यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अब यू बदलेगा मी के हिसाब से। तो भाई यू की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे पता चले, क्या लिख दें सर हम, चलिए चार्ट में देखते हैं। ये जो यू इस समय आया है ये सब्जेक्ट के पोजीशन का यू है, यानी ये वाला यू है, ठीक है। अब यू बदल रहा है किसके हिसाब से, मी के हिसाब से, मी कहाँ है, यहाँ पे,
तो ये यू गया इसके पास, भाई हमको बदल दो। तो ये कह रहा भाई देखो तुम सब्जेक्ट के पोजीशन पे हो, मैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे हूँ, तो क्या यू मी के हिसाब से जब बदलेगा तो क्या यहाँ मी हो जाएगा? नहीं भाई, यहाँ मी नहीं होगा, मी तो ऑब्जेक्ट पोजीशन में है। यू बदलेगा मी के हिसाब से तो मी उसको भेज देगा कि भाई मेरा सब्जेक्ट पोजीशन आई होता है, तो तुम मी में ना बदलो बल्कि तुम किस में बदल जाओ? आई में बदल जाओ, ये आई हो जाएगा। उसी प्रकार योर भी बदलेगा मी के हिसाब से, यानी योर, ये देखिए योर है और ये बदलेगा मी के हिसाब से, तो कहेगा भैया तुम पॉजिटिव पोजीशन पे, हम ऑब्जेक्ट है, तो हमारा पॉजिटिव क्या है? ये माई है। ओके, तो योर की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा माई। इस प्रकार हमने देखा सेकंड पर्सन के जो भी प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदले जाते हैं। अब एक बहुत अहम और जानने योग्य बात है यहाँ पे, क्या है भाई? वो बड़ा गजब का बात है, ध्यान से सुनिएगा। बात ये है कि भाई अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहे हैं, अगर किसी लाइन में ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भाई कैसे बदलेंगे? सपोज करिए ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया, बस दिया है सीता सैड यू आर डूइंग योर वर्क। सीता ने कहा यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में अब यू, ये बंदा बेचारा किसके हिसाब से बदला जाएगा? हाँ, तो यही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है और अंदर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए रहते हैं तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। मैथ में जैसे ना अज्यूम एक्स मान लिया जाता है, माना ए माना एक्स किसी आंसर तक पहुँचने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे खुद मान लेते हैं कि मी, या तो मी दिया है, या तो हिम दिया है, या तो हर दिया है, ठीक है, या तो देम दिया है। अब देखते हैं कि जो सुटेबल होगा वो हम यहाँ पे मान लेते हैं, या तो अस भी मान सकते हैं। अब देखते हैं सीता सैड, सीता ने कहा, अब सोचिए ये बात किससे उसने कहा होगा कि यू आर डूइंग योर, तुम अपना काम कर रहे हो। तो एक हो सकता है कि सीता ने मी मुझसे कहा, सीता ने हिम उससे कहा, सीता ने हर उससे कहा, ठीक, कि तुम अपना, तुम मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए देम और अस होने का तो सवाल ही नहीं होता कि तुम अपना काम कर रहे हो। अब तुम अपना जब काम कर रहे हो तो सपोज करिए मी भी मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं, हर। अगर हम मी मानेंगे तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम हिम मानेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा, अगर हर मानेंगे तो यहाँ शी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ अगर हम मी मानते हैं तो योर के जगह पे माई हो जाएगा, अगर हम हिम मानते हैं तो योर के जगह पे, हिम मानते हैं तो योर के जगह पे, इस योर के जगह पे हिज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम हर मानते हैं तो हर ही हो जाएगा। इस तरह से सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। आइए देखते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है, क्या रूल है। एक नेक्स्ट एग्जांपल द्वारा सीखते हैं थर्ड पर्सन के। सपोज करिए रवि, एक लाइन आया, रवि सैड टू हरी, रवि ने हरी से कहा ही इज अ गुड प्लेयर, रवि ने हरी से कहा कि वह एक अच्छा प्लेयर है। अब हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा जो प्रोनाउन आया है वो कौन सा आया था, हमें पता चला ही आया है। तो भाई ही कहाँ होता है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की लिस्ट में ही होता है, यानी ही भी होता है, सी, इट और दे। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर इन चारों का कोई भी फॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको दिखाई दे तो उसको चेंज नहीं किया जाता है। लिखा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, तो ही के स्थान पे हम ही का ही इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। इस प्रकार आपने देखा प्रोनाउन चेंजिंग का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसको बार बार स्टूडेंट्स इसमें बार बार गलतियां करते हैं। अब इस वीडियो के बाद आप गलती बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा भाई, गलती करने के नो चांसेस यहाँ पे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। थैंक यू एवरीवन।